ये 71 के वॉर के बाद, ये 65 में भी हुआ था, 71 में भी हुआ था, और 1999 में वाजपेयी जी ने जो गलती की थी, मोदी सरकार ने वो गलती नहीं की। वाजपेयी जी की गलती के कारण कारगिल में हमारे बहुत बड़ी संख्या में हमारे जवान मारे गए। उस समय के सेना प्रमुख वाजपेयी से बार बार पूछ रहे थे कि हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने दीजिए, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने दीजिए, हमारे सैनिक इस पहाड़ी पर ऐसे नहीं चढ़ पाएंगे। और वाजपेयी ने ऑर्डर नहीं दिया, वो इतने डरे हुए थे, जिसके कारण हमारे सैनिकों की 800 के करीब सैनिक मारे गए, क्योंकि वो ऊपर बैठे थे, सैनिक हमारे ऊपर चढ़ रहे थे और ऊपर से वो मार रहे थे बड़ी संख्या में। इसका जो हमारे सैनिक मारे गए। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने ये गलती बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल नहीं की, और अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार करके पंजाब में घुसकर मारा। ये बहुत बड़ा मैसेज है। इस मैसेज को आपको साउंड को सुनना पड़ेगा कि वाजपेयी वाली गलती, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर मारा था 71, 65 में लाल बहादुर शास्त्री लाहौर तक घुस गए थे, लेकिन वाजपेयी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करना भी उनको ठीक नहीं लगा था, जिसके कारण बड़ी संख्या में सैनिक हताहत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी सरकार में, सेना ने अंतरराष्ट्रीय लाइन को क्रॉस किया, और अंतरराष्ट्रीय लाइन को क्रॉस करके उन्होंने ध्वस्त किया आतंकवादी ठिकाने। उरी में और बालाकोट में, पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया था, लेकिन यहां पंजाब तक घुसा गया है। ये बिल्कुल आपको लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की जैसी नीति है, वाजपेयी की नीति से एक तरह से किनारा किया गया है, जो चाहकर भी सैनिकों के, सेना प्रमुख के मांग करने के बावजूद वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने नहीं दे रहे थे। जो 9 जिन ठिकानों को ध्वस्त किया गया, मैं कहूंगा एक नक्शा मैंने दिया है, उसमें देखो नाम जो है मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भिम्बेर, मुरीदके, बहावलपुर और सियालकोट। ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे, कि अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो पीओके के अंदर, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से अंदर, इंटरनेशनल लाइन पाकिस्तान भारत के बीच में जाकर भारतीय सेना ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इसलिए भारत की सेना और भारत की सरकार दोनों बधाई की पात्र है, क्योंकि ये गलती वाजपेयी ने जो किया वो हमारे सैनिक को बहुत भुगतना पड़ा था। अंदर जाकर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें हमारे तीनों जो सेना प्रमुख है उनके फोटोग्राफ भी दिखाओ। तो ये इस अंजाम जो इसको दिया गया, इसमें आपको बताऊं कि तीनों सेना की ये एक संयुक्त कार्रवाई थी। तीनों सेना की, इस समय भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान है, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं, आपको एयर मार्शल हैं एपी सिंह जी, और एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी हैं। तो इस तरफ जो सरदार जी हैं वो एयर मार्शल एपी सिंह जी हैं, बीच में हमारे जो जल सेना के हैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, और उनके बगल में सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। इन तीनों सेना के संयुक्त, यानी संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसमें थल सेना, वायुसेना, जल सेना तीनों का उपयोग किया गया, और 9 आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइल का अटैक किया गया, जो पाकिस्तान के प्रवक्ता ने भी अभी आपको हमने सुनवाया था। 24 मिसाइल दागे गए हैं। करीब करीब 60 से 70 आतंकवादियों के मारे जाने की भारत की मीडिया बात कर रही है, उधर पाकिस्तान ने तो 26 कहा है, कुछ छुपा भी रहा होगा, लेकिन 50 से 60-70 के बीच मारे जाने की सूचना है। लेकिन हालांकि भारत सरकार ने इस आंकड़े को नहीं दिया है, इसलिए मैं युद्ध के मामले में सरकार और सेना के बयान को ही प्रमुख मानूंगा, क्योंकि इस समय झूठ बहुत चलता है, और भारतीय सेना ने भी ये आंकड़े नहीं दिए हैं। ये बड़ी सटीक हमले किए गए हैं, और पाकिस्तान ने सिर्फ 26 मौत स्वीकारा है, कबूला है, और ये जो है पाकिस्तान ने ये माना है। इसमें मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर, ये सारा इलाका आप देख रहे हैं, जो है ये पूरा आपको काफी नुकसान पहुंचा है इसमें। और भारत ने इसमें बहावलपुर में जैसे मोहम्मद के मुख्यालय पर मिसाइल से हमला किया, और इसमें आपको जैसे के सरगना मसूद अजहर के पूरे परिवार का नामो निशान मिट गया, पूरी तरह से साफ हो गया। उसके बाद भारत ने मुरीदके में संगठन लश्कर ए तोयबा के मुख्यालय पर मिसाइल दागी, और जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में
है। तो पंजाब प्रांत में मुरीदके में पंजाब में घुसकर मारना ये 71 के बाद ही हुआ है, 71 के बाद हुआ है। वाजपेयी जी नहीं कर पाए थे और पिछला ऑपरेशन भी पीओके में था, तो बालाकोट आदि, तो ये मुरीदके में जाकर पंजाब में मारा गया है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई है। मुरीदके में लश्कर तैयबा के आतंकी ठिकाने को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है। इसमें जो है काफी नुकसान पहुंचा है और इसमें जो टोटल सरकार ने जो सेना ने जारी किया है 21 आतंकवादी ठिकाने हैं। अगर उसका फोटो दिखाओ, 21 आतंकवादी ठिकानों में से 9 आतंकवादी ठिकानों को भारत की सेना ने तबाह कर दिया है। उसके बाद भारत में और वहां ये जो कि ये भारतीय सेना ने जारी किया है 21 आतंकवादी ठिकाने हैं, जिसमें से 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने पलटवार किया है और हमारे 10 नागरिकों को मारा है, उस पर हम सबका यही कहना है कि भारत सरकार को एक समय बड़ा ऑपरेशन छेड़ना पड़ेगा। ये जो छोटे ऑपरेशन के जरिए हम ठिकाने खत्म करते हैं, वो फिर से पनप जाते हैं। पाकिस्तान को जड़ मूल से खत्म करना ये बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि उसने फिर से 10 नागरिक मारे, आज सुबह मारे। तो वह एक आतंकवादी देश है, लेकिन इसमें समय लगेगा। ये आज हमने कहा और सरकार ने और सेना ने कर दिया, नहीं, इसमें समय लगेगा। लेकिन इसके लिए एक बड़ा अभियान बनाकर, और पाकिस्तान निश्चित तौर पर एक वार छेड़ने जा रहा है। और ये जाड़े के समय ज्यादा संभावना है, जिस तरह कारगिल हुआ था, जाड़े में सैनिक हमारे उतर गए और फिर उस पर जाके कब्जा कर लिया बर्फ पर। तो जाड़े के समय ये संभावना है। तो भारत की सरकार और भारत की सेना सचेत रहे और इनको जड़ से खरपतवार की तरह उखाड़ कर फेंक देने में भारत के हिंदुओं का, मानवता का भलाई है। 21 में से 9 नष्ट हुए हैं, अभी बाकी टेरर कैंप बचे हुए हैं। तो इसको पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत है।